ओम नमः शिवाय। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। जय श्री महाकाल। जी हाँ भक्तों, क्या आपके भी घर में कोई ऐसा व्यक्ति है जो कि बहुत ज़्यादा नशा करता है? ठीक ना, उसके नशे से आप लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं कि आखिर ऐसा क्या हो गया कि जिसके कारण उसका जो नशा है वो नहीं समाप्त हो पा रहा। बहुत ज़्यादा दारू पी रहा, बहुत ज़्यादा सिगरेट पी रहा, बहुत ज़्यादा नशा कर रहा है, लेकिन अभी भी उसका जो नशा है ना वो समाप्त नहीं हो पा रहा। वो बहुत ही ज़्यादा परेशान है अपने नशे को लेके। और आप लोग भी, जितने लोग भी घर में हैं, बहुत ज़्यादा परेशान हैं। हर एक चीज़ कर लिया, सब कुछ कर लिया, लेकिन अभी भी वो नशा छोड़ने के लिए रेडी नहीं है। तो आज मैं आपके लिए ऐसे ऐसे उपाय लेके आया हूँ जिसको अगर आपने ध्यान से सुन के और अच्छे तरीके से अगर कर लिया ना तो अवश्य रूप से उसका जो नशा है वो समाप्त होगा ही होगा। क्या करना है, कैसे करना है, पूरा का पूरा मैं बताने वाला हूँ और अच्छे तरीके से आपको समझाने वाला हूँ। तो बस उपाय ध्यान से सुन के अच्छे से करिएगा ज़रूर। तो देखिए, जो आपको भी पता है कि पूज्य गुरुदेव की जो कथा होती है उसमें लाखों की भीड़ आती है। कैसे भीड़ आती है? लाखों की भीड़ आती है। और जब गुरुदेव की कथा में लाखों की भीड़ आती है तो वहाँ ज़्यादातर जो भक्त होते हैं वो क्या करते हैं? पत्र के द्वारा अपनी इच्छा और पत्र के द्वारा अपनी मनोकामना जो होती है वो गुरुदेव तक पहुंचाते हैं। तो अभी गुरुदेव की कथा चल रही थी, आज से 4 से 5 महीना पहले की बात है। गुरुदेव की कथा चल रही थी और गुरुदेव की कथा में लाखों की भीड़ आई। अब जब गुरुदेव की कथा में लाखों की भीड़ आई तो वहाँ ज़्यादातर जो भक्त थे उन्होंने क्या किया? पत्र के द्वारा अपनी इच्छा और अपनी मनोकामना जो थी ना वो गुरुदेव तक पहुँचाई। अब जैसे ही गुरुदेव के पास पत्र पहुँचा और गुरुदेव ने पत्र पढ़ा तो वहाँ गुरुदेव ने देखा कि ज़्यादातर जो भक्त हैं उनकी क्या है, केवल एक ही इच्छा और एक ही मनोकामना है कि गुरुदेव, हमारे घर का जो व्यक्ति है ना उसका जो नशा है ना वो समाप्त नहीं हो पा रहा। हम लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं उसके नशे को लेके कि आखिरकार इस व्यक्ति का जो नशा है वो समाप्त क्यों नहीं हो पा रहा। हमने बहुत ज़्यादा कोशिश की, बहुत ज़्यादा प्रयास किया कि उसका जो नशा है वो समाप्त हो जाए, लेकिन अभी भी उस व्यक्ति का जो नशा है वो नहीं समाप्त हो पा रहा। कृपया करके कोई उपाय बता दें ताकि उसका जो नशा है वो समाप्त हो जाए। हमने बहुत ज़्यादा डॉक्टरों को दिखाया, बहुत ज़्यादा दवाइयाँ करवा ली, हर एक चीज़ करवा लिया, लेकिन नशा छूट ही नहीं रहा। कृपया करके कोई उपाय बता दें ताकि उसका जो नशा है वो अच्छे तरीके से समाप्त हो जाए। अब जैसे ही गुरुदेव ने ये देखा तभी गुरुदेव ने 2 से 3 उपाय बताए और कहा केवल और केवल ये उपाय कर लेना। तुम्हारे घर का जो कोई भी व्यक्ति है, जो कोई भी सदस्य है जिसका भी नशा समाप्त नहीं हो पा रहा, मात्र ये उपाय कर लेना, अवश्य रूप से उसका जो नशा है ना वो समाप्त होगा ही होगा। अब जैसे ही गुरुदेव ने उपाय बताए तो लोगों ने जा जाके इस उपाय को घर में करना शुरू कर दिया। अब जैसे ही लोगों ने जा जाके इस उपाय को घर में करना शुरू कर दिया, वही लोग गुरुदेव की कथा में मात्र 1 से 1.5 महीने के बाद वापस आए। और जब वही लोग गुरुदेव की कथा में वापस आए तो उन्होंने क्या किया? फिर से एक बार गुरुदेव को पत्र लिखा, लेकिन ये वाला जो पत्र था ना ये गुरुदेव को धन्यवाद के रूप में पत्र था कि गुरुदेव धन्य हो आपका, आपके द्वारा बताया गया उपाय हमने कर लिया है, हमारी इच्छा मनोकामना जो है वो पूरी हो गई है, आपका कोटि कोटि धन्यवाद। तो देखिए, जो लोग भी मेरी आवाज़ अभी सुन रहे हैं ना, अगर आपको भी जानना है कि आखिर ऐसा कौन सा उपाय है जिसको करने मात्र से इच्छा मनोकामना जो है वो पूरी हो जाती है, तो चलिए हम बताते हैं आपको आज की इस वीडियो के माध्यम से कि आपको करना क्या है। तो बस उपाय ध्यान से सुन के अच्छे से करिएगा ज़रूर। तो देखिए, जो हमारा सबसे पहला उपाय है, इस उपाय में आपको करना क्या है? जो हमारा सबसे पहला उपाय है सिंपल सा, आपको केवल एक काम करना है। आपको लेना है 3 काली मिर्च और साथ में 1 धतूरा। ये जो मैं पहला उपाय बता रहा हूँ ये आपको उसी व्यक्ति से कराना है जो कि आपके घर में बहुत ज़्यादा नशा करता होगा, ठीक है ना। तो आपको क्या लेना है, फिर से बता रहा हूँ, 3 काली मिर्च और साथ में 1 धतूरा, और ये अपने बच्चे के हाथ में देके उसको भेज दीजिए कहाँ? सीधा शिव मंदिर। अब जैसे ही आपका बच्चा जो है ना शिव मंदिर पहुँचेगा, शिव मंदिर पहुँचने के बाद उसको बोलिएगा कि दक्षिण की, बच्चा इन दें जो भी नशा कर रहा, अगर पति कर रहा तो पति को, बच्चा कर रहा तो बच्चे को, भाई कर रहा तो भाई, कोई भी सदस्य हो उसको आपको क्या कर देना? भेज देना है। भेजने के बाद आपको उसको क्या बोलना है कि दक्षिण दिशा में खड़ा हो जा और उत्तर की ओर अपना चेहरा कर लो। देखिए, दक्षिण और उत्तर में ना बहुत सारे लोगों के मन में कन्फ्यूज़न आता है कि दक्षिण क्या है, उत्तर क्या है, हमको थोड़ा साफ साफ बताओ। तब गुरुदेव ने साफ साफ बताया है कि आप जिस भी शिव मंदिर जा रहे हैं उस शिव मंदिर का जिधर साइड जलाधारी होगा आपको अपना चेहरा उधर साइड करके खड़े हो जाना है। ठीक, खड़े हो गए। खड़े होने के बाद आपको क्या करना है? एक नाम लेके, कौन सा?
महादेव का बहुत ही सुंदर सा नाम है श्रम्भेश्वर महादेव। तो आपको करना क्या है, आपको श्रम्भेश्वर महादेव का नाम लेके और उन्हीं का स्मरण करके आपको चुपचाप क्या कर देना है, अर्पित कर देना है बस। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि अगर आपने ऐसा कर लिया तो अवश्य रूप से इच्छा मनोकामना जो है वो पूरी होनी ही होनी है। ठीक है, ये था पहला उपाय। देखिए हमको भी पता है और आपको भी पता है कि जो कोई व्यक्ति नशा करता है उसका मन पूजा पाठ में कभी नहीं लगता, ना किसी उपाय में लगता। तो जितनी भी महिलाएं हैं जिनका पति नशा करता है, जिनका बेटा भाई या कोई भी नशा करता है, अगर आपको भी जानना है कि आखिर हम कौन सा उपाय कर सकते हैं कि पति नशा छोड़ दे, तो चलिए हम बताते हैं कि आपको कौन सा उपाय करना है। इस उपाय को करने के लिए सीधा सीधा आपको चाहिए क्या, आपको चाहिए 1 लोटा जल, 3 बेलपत्र। क्या चाहिए, 1 लोटा जल चाहिए, 3 बेलपत्र चाहिए। ठीक, ले लिया बेलपत्र। अब 1 लोटा जल जो है उसमें ध्यान रखिए कि जो जल है वो आपके घर का होना चाहिए। बहुत सारे लोग गलती क्या करते हैं कि जल ले तो लेते हैं लेकिन ले जाके मंदिर परिसर से जल लेते हैं, जो कि गलत है। तो आपको मंदिर परिसर से जल नहीं लेना, आपको अपने घर से जल लेना है। और दूसरी चीज़, एक चीज़ और ध्यान रखना है कि जो जल है, ठीक है ना, वो तांबे के लोटे में होना चाहिए। क्या है, किस में होना चाहिए, तांबे के लोटे में होना चाहिए। इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है। ठीक, तो जल भी ले लिया। अब लेने के बाद आपको करना क्या है, जैसे आपने लिया, लेने के बाद आपको बेलपत्र की जब बात आएगी तो बेलपत्र में आपको ध्यान रखना है कि जो बेलपत्र है वो कहीं से भी कटी फटी नहीं होनी चाहिए, कहीं से भी खंडित नहीं होनी चाहिए। ठीक है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ आपको ध्यान रखना है कि जो 3 पत्ती वाली ही बेलपत्र आपको लेना है। किसमें, कैसे लेना है, 3 पत्ती वाला बेलपत्र लेना है, 1 पत्ती का बेलपत्र नहीं लेना है। ये सब लेके आपको पहुंच जाना है कहाँ, सीधा सीधा शिव मंदिर। अब जैसे ही शिव मंदिर पहुंचेंगे, शिव मंदिर पहुंचने के बाद आपको केवल और केवल एक काम करना है। क्या काम करना है, शिव मंदिर के पहुंचने के बाद आपको केवल और केवल सबसे पहले माता को क्या करना है, सबसे पहले तो आपको जो बेल पत्थर वो अर्पित करना है और उसके ऊपर से चंद्रमौली महादेव का नाम लेके जल अर्पित करना है और उसको औषधि के रूप में मांगना है। क्या, औषधि के रूप में। अब जब आप उसको औषधि के रूप में लेंगे तब आपको क्या करना है, जब वो जलाधारी से नीचे गिरेगा तो आपको किसी दूसरे पात्र में भर लेना है और उस जल को लेके आ जाना है घर। घर आने के बाद आपको उसी व्यक्ति को पिलाना है जो कि आपके घर में नशा करता है। साधारण रूप से पी लिया तो ठीक है, नहीं तो उसको पानी या चाय में मिला के पिलाइए। 1 से 1.5 महीना पिलाएंगे, औषधि अंदर जाएगी तो उसका जितना भी नशा है वो सारा का सारा समाप्त होगा और बिल्कुल जड़ से समाप्त होगा। उम्मीद करता हूँ आज का उपाय अच्छा लगा होगा।